हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स किचन में आपका स्वागत है। अभी बारिश का सीजन चल रहा है, थोड़े दिनों में ठंड का सीजन आने वाला है। इस सीजन में जोड़ों का दर्द, बदन का दर्द, वापस आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, ये चलते रहते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए और इनसे रिलीफ पाने के लिए हम आज एक बाम बनाने वाले हैं। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए और कैसे बनाते हैं वो आपको बताते हैं। उसके लिए हम एक पॉट रखेंगे, एकदम स्लो फ्लेम पे रखना है। सबसे पहले इसमें हम 4 टेबलस्पून तिल का तेल डालेंगे। और ये 1 टीस्पून मेथी डालेंगे। मेथी को इस तेल में 1 मिनट तक हमें फ्राई करना है। अब इसमें हम 1 टीस्पून दालचीनी के टुकड़े डालेंगे। इनको भी 1 मिनट तक इसके साथ फ्राई करना है। 1 मिनट दालचीनी को भूनने के बाद उसके अंदर हम ये 4 तेज पत्ते टुकड़े करके डाल देंगे। इनको आधा मिनट तक भूनना है। आधा मिनट हो चुका है। अब हमने 3 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है और ये भी इसके अंदर हम डाल देते हैं। इसको कम से कम 1.5 मिनट के आसपास हमें फ्राई करना है। 1.5 मिनट के बाद इसमें 12 से 15 कलियां लहसुन की, वो भी बारीक कट करके डाल देनी है। इसमें कोई भी चीज पिसी हुई नहीं डालनी है। अगर पिसी हुई डालेंगे तो ये ऑयल का कलर काला वगैरह हो जाएगा, तो फिर वो हमारी बाम अच्छी नहीं दिखेगी। तो ऐसे बड़े बड़े टुकड़े या साबुत इसी तरह इसमें हमें डालना है। इसको भी 1-1.5 मिनट के आसपास तक हम भुनेंगे। 1-1.5 मिनट के बाद इसमें हम ये 20 से 25 लौंग डाल रहे हैं। इनको भी आधा मिनट तक भूनना है। आधा मिनट हो चुका है। अब इसमें हमने 5-6 इलायची ली है, उसको सिर्फ दरदरा कूट लिया है, बारीक पाउडर नहीं किया है, वो भी इसके अंदर डालेंगे। इन सब चीजों से मिला जुला जो बाम बनेगा वो आपके जोड़ों को कभी दर्द नहीं होने देगा। वापस आपके जो पुराने दर्द होंगे, अगर आप इसको डेली यूज करेंगे तो वो भी पुराना दर्द भी धीरे धीरे निकल जाएगा। तो ये आप बाम घर पे जरूर बनाना और इसका लाभ उठाना। अभी इसमें और बहुत सी चीजें पढ़नी बाकी है, वो आगे बताती हूँ। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून के आसपास अजवाइन डाल देंगे। जिस सीरियल से मैंने चीजें डाली है आप उसी सीरियल से डालना, नहीं तो कोई चीजें एकदम ही काली पड़ जाएगी और कोई कच्ची रह जाएगी। तो उस हिसाब से आप सीरियल वाइज ही वो सब चीजें डालना। और ये सब चीजें डालना, इससे क्या है, इसका जो इफेक्ट है बहुत अच्छा होगा। आपका धीरे 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 जो प्रॉब्लम है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको जरूर बनाना और सब चीजें जरूर डालना। अब इनको हम 5 मिनट तक इसी तरह एकदम स्लो फ्लेम पे भूनते रहेंगे और फिर इसको ठंडा होने देंगे। और इसके बाद इसकी बची हुई जो भी सामग्री है वो और डालेंगे। फ्लेम ऑफ करके आधा घंटा हो चुका है। लुकवार्म है तेल, तो अब इसको हम छान लेते हैं। अब इसके आगे का प्रोसेस हम डबल बॉयलर के स्टाइल से करेंगे। तो उसके लिए हमने पानी गर्म रखा है और इसके ऊपर कांच का या मेटल का, स्टील का, जो भी आपको अच्छा लगे वो एक बर्तन उसके ऊपर रख देना है। और उसके अंदर हमने जो ऑयल बनाया है वो उसके अंदर डाल देंगे। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। ये वही ऑयल है जो हमने अभी छान के लिया है। और अब इसके अंदर हम ये भीमसेनी कपूर ये डालेंगे। ये 40 ग्राम है। अब इसमें डाल के इसको हिला के इसको इसके अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। कपूर इसमें अच्छे से पिघल रहा है। और ये भीमसेनी कपूर जहाँ से आप नीलगिरी का ऑयल लाएंगे वहीं पे आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ये भीमसेनी कपूर नहीं मिले, ये खास औषधि के लिए रहती है, दवाओं में यही यूज होता है। लेकिन अगर ये नहीं मिले तो जो आप भगवान के वहाँ आरती में जो कपूर यूज करते हैं वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम ये मोम डालेंगे। ये मोम हमने कैंडल वाला लिया है,
अब इसके अंदर हम ये डाल देते हैं और इसको भी इसके अंदर पिघला देते हैं। इस तरह से मोम को भी अच्छी तरह से पिघलने देंगे और फिर गैस का फ्लेम बंद करके इसके अंदर हम ये जो नीलगिरी का तेल है वो डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको मोम को अच्छी तरह से पिघलने देते हैं। ये हमारा ऑयल तो पूरा तैयार हो गया है, इसमें सब कपूर और मोम मेल्ट हो गए हैं। गैस का फ्लेम भी हमने बंद कर दिया है और अब इसके अंदर हम ये 20 मिली नीलगिरी का तेल डालेंगे। ये 30 मिली की बोतल है, इसमें हम 20 मिली नीलगिरी का तेल डालेंगे और तुरंत ही किसी बोतल में भर के इसको रख देंगे, नहीं तो ये यहीं पे जमने स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम एक जार में निकाल देते हैं। ये कांच के बर्तन से डायरेक्ट बोतल में भराएगा नहीं, इसलिए हमने इसको वापस एक पॉट में निकाल दिया है, एक बर्तन में निकाल दिया है और अब इसमें हम भर के रख देते हैं। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये जमता जाएगा। जमने के बाद हम आपको वापस बता देंगे। बाम अच्छे से जम चुका है और एकदम नेचुरल बाम तैयार है। इसको आप जोड़ों पे लगाइए, थोड़ी सी देर रब कीजिए, वहाँ पे मालिश कीजिए और उसको गर्म कपड़े से बांध के रखिए, तो आपके जोड़ों का दर्द, बदन का दर्द, ये सब ठीक हो जाएगा। और अगर आप रूटीन में इसको यूज करेंगे तो अगर पुराना भी कोई आर्थराइटिस वगैरह का प्रॉब्लम होगा, मांसपेशियों का खिंचाव होगा, तो वो सब ठीक हो जाएगा। तो आप इसको जरूर बनाएं और यूज करें।